जब तक अहंकार को हम न देख पाएंगे फिर हम भक्ति के लिए प्रयत्न करेंगे, मुक्ति के लिए प्रयत्न करेंगे, शांति के लिए प्रयत्न करेंगे। तो आप याद रखना, अहंकार ही प्रयत्न कर रहा है। अब अकड़ करके कहेगा मैंने शांति प्राप्त कर ली, मैंने भक्ति प्राप्त कर ली, मैंने मुक्ति प्राप्त कर ली। ये चर्चा थोड़ी बुद्धिमानों के लिए है, ये फुसलाना और रिझाना नहीं है कि हम एक कथा कह दें अब आप संतुष्ट हो जाओ। अब तो जोर आपकी बुद्धि पर है। आप समझो तो ये अपनी बात समझो, अपनी भूल समझो, अपना ज्ञान समझो, अपना भ्रम समझो। अगर इसे न समझे और फिर हमें समझे तो क्या समझे, दुनिया को समझे तो क्या समझे, तुम इंग्लैंड अमेरिका को समझे तो क्या समझे, अगर अपनी भूल को न समझे, अपने भ्रम को न समझे, अपने अज्ञान को न समझे। अब दो शब्द मैं और कह रहा हूं। भूल क्या है? स्वरूप की विस्मृति। भूल क्या है? पैसा भूल गए, जमीन भूल गए, चप्पल भूल गए, हीरे की अंगूठी भूल गए। ये भूल तो लोभियों, मोहियों, अभिमानियों, कामियों की। सत्संगी के लिए भूल क्या है? सबसे बड़ी भूल है स्वरूप की विस्मृति। और भ्रम क्या है? देह की स्मृति। दो शब्द हैं, सिर्फ दो ही शब्द हैं, जरा बहुत जोर देकर पकड़ लेना। देह की स्मृति। आप जरा देखिए, आपको देह कभी भूलती है? उठते हो तो मैं उठ रहा हूं, चलते हो तो मैं चल रहा हूं, बैठते हो तो मैं बैठ रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं ले रहा हूं, मैं निरंतर देह की स्मृति चल रही है। लेकिन स्वरूप की याद आती है? देह याद है, स्वरूप भूला हुआ है। जो नित्य है, सनातन है, सत्य है, वो भूला हुआ है। भगवान कहते हैं ममई वांशो जीव लोके, तू मेरा सनातन अंश है, चेतन। तो भगवान के वाक्य भूले हुए हैं, लेकिन बचपन में माता पिता ने कह दिया है बेटा तुम हमारे हो, ये तुम्हारे हैं, ये तुम्हारी जमीन, ये तुम्हारा नाम, ये तुम्हारी जाति। तो माता पिता की बचपन की सुनी हुई बात आज तक आपको भूली? और भगवान की बात की स्मृति रह जाती है। कहने के लिए भले कह दो, गीता में ये लिखा है, रामायण में भले का चेतन अंश जीव विनाशी, चेतन अंश जीव विनाशी, ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। रामायण में पढ़ लिया, लेकिन रामायण की चौपाई मौके पर याद आती है कि माता पिता ने जो बताया है वो याद रहता है। ये आज की भूल। इतने इतने सत्संग करते बीत गए, इतने दिन गीता रामायण के पाठ करते बीत गए, और अब भी बीत जाएंगे। आप लोग याद रखना, अब भी ये दिन बीत जाएंगे। भय न मिटेगा, चिंताएं समाप्त न होंगी, दुखों का अंत न होगा, लेकिन फिर भी गंगा नहाते रहना, छोड़ न देना। मंदिर जाते रहना, छोड़ न देना। महात्माओं के दर्शन करते रहना, छोड़ न देना। सत्संग करते रहना, रामायण गीता के पाठ भी करते रहना, छोड़ न देना कि कुछ न होगा। करते रहना। कब तक करते रहना? जब तक आज की ये बात समझ में ना आवे तब तक करते। इतना समझने के लिए आपको सब कुछ करते रहना है, छोड़ न देना कहीं। आज समझो तो अपने आप कर्तव्याभिमान से मुक्त हो जाओगे। और समझ में नहीं आता है तो 12 बरस और करते रहो, 20 बरस और करते रहो, इतना ही समझने के लिए। कितना? देह की विस्मृति, स्वरूप की स्मृति। बस इतने के लिए साधन है, इतने के लिए जप, इतने के लिए कीर्तन, इतने के लिए तीर्थ यात्राएं, इतने के लिए संतों का संग। ये देह जो मैं भरा हुआ है, ये इसकी विस्मृति हो जाए। नित्य चेतन, चेतन अमल, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये चेतन स्वरूप आत्मा ही सहज सुख स्वरूप है, मल रहित है, इसमें जड़ता नहीं है, जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, विनाश नहीं है, संयोग वियोग नहीं है। ऐसा स्वरूप, वो स्वरूप मैं चेतन आत्मा। गीता के सिद्धांतानुसार भगवान कहते हैं तू मेरा अंश है। तो ये तो याद है, पिता ने कहा तू मेरा बेटा है, अब आपने मान लिया मैं अमुक का पुत्र हूँ। अब भगवान ने कहा तू मेरा अंश है, और अभी तक याद नहीं रहता है कि मैं परमात्मा का हूँ, मैं परमात्मा का हूँ। याद रहता है? अभी सांप दौड़ पड़े तो हम किसे बचाना चाहेंगे? देह को। और सांप काट जाए, काट खाए हमें, तो हम हाय हाय करेंगे कि वाह वाह जी। उस समय मैं अविनाशी चेतन अंश हूं, ये याद रहेगा? हाय मैं मरा, गीता भूल जाएगी, रामायण भूल जाएगी, मैं मरा, ये याद है। अब बताओ
ये सत्संग है कि असत्संग है? क्यों भैया इसे सत्संग कहोगे? सत्संग और मैं मरा, सत्संग और मैं लुट गया, और सत्संग और मैं हाय मेरा छिन गया। सत्संग, सत का संगी कहता है जो वही गया जो नहीं था, वही गया जो मेरा नहीं था, वही छूटा जो जिस पर मेरा अधिकार नहीं था, उसी में परिवर्तन हुआ जो सत्य नहीं था। मैं सनातन अंश परमात्मा का हूं, परमात्मा में हूं। यह है सत्संग। इतना सत्संग है बस। 12 बरस सत्संग करते बीत गए, और सत्संग कितना है जितने में मैंने कह दिया। अविनाशी हूं, चेतन हूं, परमात्मा में हूं, परमात्मा का हूं, बस हो गया सत्संग। इसकी स्मृति बनी रहे। अब दोष क्या है? विस्मृति हो रही है, यही दोष है। क्या सुन रहे हो? विस्मृति हो रही है, यही दोष है। अब विस्मृति कैसे छूटे, स्मृति कैसे दृढ़ हो? प्रश्न अब ये आता है, कैसे याद रह जाए, ये कैसे भूल जाए? तो आप कृपा करके बताओ, ये जो मैं देह हूं और मेरी देहें हैं, ये आपको कैसे याद हुआ है? बताओगे कैसे याद हुआ है? मैं बैठा हूं, मैं चलता हूं, मैं देह हूं, ये मेरी है, ये आपको कैसे याद रहता है? याद सोच लो, केवल अभ्यास ही तो है। बचपन से अभ्यास किया है कि नहीं? मैं देह के साथ मिलकर के मैं, बचपन से आपने अभ्यास किया है, केवल अभ्यास ही तो है। और ये सुनने के बाद, समझ लेने के बाद, जान लेने के बाद कि मैं ईश्वर का सनातन अंश हूं। अगर परमात्मा सूर्य है तो मैं किरण हूं, परमात्मा सिंधु है तो मैं तरंग हूं। तरंग कभी सिंधु से अलग हो सकती है, लहर कभी सागर से अलग हो सकती है, किरण कभी सूर्य से भिन्न हो सकती है, तो जीवात्मा परमात्मा से कभी अलग हो सकता है। अगर जीवात्मा परमात्मा का संगानुभव करने लग जाए तो सत्संग होगा कि असत्संग होगा? और जीवात्मा विनाशी देह को अपना रूप मानता जाए तो सत्संग होगा कि असत्संग होगा? ये है असत्संग। मैं देह के साथ निकल करके, देह के साथ लेकर के मैं निरंतर चल रहा। सोने के बाद उठे तब भी कहते हैं हम अब उठ रहे हैं, अब हम चल रहे हैं, अब हम सोने जा रहे हैं। इतने असत भाषण। लोग कहते हैं सत्य बोला करो। बड़ी विचित्र बात हम आपको सुना रहे हैं। लोग कहते हैं सत्य बोला करो। ऐसा आदमी सत्य बोलेगा कि मैं सोने जा रहा हूं? ऐसा आदमी सत्य बोलेगा कि मैं इतने बजे उठा था? आप लोग रोज रोज झूठ बोलते हो कि सत्य बोलते हो? बताओ, इतने लोग बैठे हो। ये बिल्कुल झूठ है कि मैं सोने जा रहा हूं। आपकी ताकत नहीं कि आप सो जाएं, आपकी ताकत नहीं कि आप जाग जाएं। अब जरा विचार करके बताओ, आपकी शक्ति है कि आप सो जाएं? जिस दिन प्राकृतिक विधान से शरीर में कुछ गड़बड़ होती है, स्नाविक दुर्बलता कहीं आ जाती है, करवटें बदलते रहते हैं, नींद के इंजेक्शन लगाते हैं, गोलियां खाते हैं, तब कहीं नींद आती है। अगर तुम्हारी ताकत होती कि मैं सो जाऊं तो तब भी सो जाते। तुम्हारी ताकत होती मैं चलूं और पैर में लकवा मार जाए तब भी चलते रहते। तुम्हारी ताकत होती कि मैं देखूं आंख में मोतियाबिंद हो जाए तब भी देखते रहते। ये सब तुम कर रहे हो कि प्राकृतिक विधान में सब कुछ हो रहा है? प्रकृति में प्राकृतिक विधान से अपने आप सोना हो जाता है, प्राकृतिक विधान से अपने आप जागना भी हो जाता है। न तुम सो सकते हो, न जाग सकते हो, न सो सकते हो। अब बताओ, तुम कहते हो मैं सोने जा रहा हूं, मैं जाग करके आया हूं, झूठ बोलते हो कि सत्य बोलते हो? कभी आपने ध्यान देकर के ये न सोचा होगा, और शायद कोई तो संकल्प किए बैठा, मैंने सत्य बोलने का संकल्प कर लिया है, और दूसरे से अकड़ करके कहता होगा खबरदार झूठ मत बोला करो। सब कहते कि नहीं कहते? लेकिन ये बोलना झूठ है कि सत्य है? ये जहां तक मेरा मैं निकल रहा है, आप झूठ बोल रहे हो कि सत्य बोल रहे हो? मैं और मेरा, जहां मैं और मेरा शब्द का प्रयोग आप कर रहे हैं, ये मेरा धन, ये मेरा परिवार, ये मेरी जमीन जायदाद, ये आपका बोलना झूठ है कि सत्य है? जी, झूठ है कि सत्य है? मालूम, अरे बोलने में भी घाटा लगता है। हाँ ना, क्या
नारायण, देह के द्वारा जो क्रिया होती है आप कर रहे हैं कि देह के द्वारा स्वतः हो रही है? कितना गलत प्रश्न है। जब स्वतः हो रही है तुम्हें करना नहीं पड़ा, प्रश्न ही गलत है। मैं अलग कर नहीं, मैं अलग देखो ना, देह से तुम मिले हो। जरा फिर प्रश्न पर सोचो। आप कहते हो हम देह से अपने को अलग कर लें। अरे देह से अपने को अलग करोगे कि हो ही? आप अलग क्या करेंगे? कहीं अलग होकर के खड़े हो जाएंगे? आप देखेंगे ये देह पड़ी ही मैं जा रहा हूं। उस दिन जबरदस्ती देखना पड़ेगा जब मृत्यु तुम्हारी देह को छीन लेगी। तुम्हें देह को अलग न करना पड़ेगा, प्राकृतिक विधान अलग कर देगा और फिर सूक्ष्म शरीर से अपनी देह के आसपास रोते हुए, परिवार के चिल्लाते हुए देखोगे और तुम्हारी ताकत न होगी कि मैं देह में फिर घुस जाऊं। न तुम देह से अलग हो सकते हो और न देह से तुम मिल सकते हो। आपका प्रश्न ही गलत है कि मैं अपने को देह से अलग कर लूं। इसीलिए बड़ा सुंदर प्रश्न कर दिया। प्रश्न करते हो तो पता चलता है, समझे तो क्या समझे। अगर प्रश्न न करोगे तुम कहोगे समझ गया, आप सैकड़ों लोग समझोगे गलत। इसलिए फिर मैं कह रहा हूं, सत्संग तो वो है कि ठीक सत्य तुम्हारी समझ में आ जाए। फिर भी आप अगर ये प्रश्न न करते तो आप कहते हैं मैं अपने को देह से अलग कर लूं। आपकी ताकत है कि देह से अलग कर लो। अरे अलग कर लो, तुम पहले बताओ मिले ही कहां हो? खाली ख्याल ही में तुमने देह भर ली है। तुम्हारी स्मृति में देह भरी है लेकिन देह तुम्हारे साथ। जड़ और चेतन कभी मिल पाया? कभी जड़ चेतन हो पाया? और चेतन कभी जड़ हो पाया? जरा बताओ। चेतन कभी जड़ हो पाया और जड़ कभी चेतन हो पाया? अभी बात समझ में ना आ रही होगी। ये जड़ देह कभी चेतन हो पाई और चेतन कभी ये देह बन पाया? चेतन चेतन ही है, जड़ जड़ ही है। बीच में अहंकार मान लेता है देह के साथ मिलकर के मैं। ये सारी भूल अहंकार में चल रही है, सारा ज्ञान अहंकार में चल रहा है। ज्ञान में जब देखोगे तो देह से अपने को अलग न करना पड़ेगा। तुम देखोगे, ज्ञान में देखोगे कि देह से मेरी एकता आज तक हुई नहीं और परमात्मा से भिन्नता हुई ही नहीं। मैं अनंत चेतन से कभी अलग हुआ ही नहीं। अलग हुआ ही नहीं तो मिलन कैसा? और एक किरण अपने ही प्रकाश से किसी वस्तु को प्रकाशित करते हुए कहती है ये मेरे ही वस्तु प्रकाश में मेरी। किरण प्रकाश कभी किसी वस्तु से एक हो सका? प्रकाश प्रकाश रहा और जड़ वस्तु जड़ ही रही। उसके प्रकाश में जड़ वस्तु प्रकाशित तो हुई। जैसे उजाले में ये माइक दिख रहा है लेकिन उजाला माइक नहीं है और माइक उजाला नहीं है। प्रकाश प्रकाश है, ये जड़ जड़ है। प्रकाश में देखा जा रहा है लेकिन प्रकाश तो प्रकाश ही है। प्रकाश कभी दीवार से मिल पाया? प्रकाश में दीवार दिखेगी लेकिन प्रकाश दीवार न हो जाएगा। चेतन से जड़ता की प्रतीति होगी लेकिन चेतन कभी जड़ न हो पाएगा। चेतन कभी देह न हो पाएगा और देह चेतन न हो पाएगी। तो अहंकार मेरा मेरा कह करके जो अकड़ रहा है ये मेरा है, ये केवल भ्रांति है नहीं और मान रहा है। मैंने आरंभ कहा था है नहीं और मान रहा है। तो आप कहते हैं मैं को देह से अलग कर लूं। मैं को देह से अलग न करो, तुम खाली देख लो तो तुम्हें अलग न करना पड़ेगा। दिखाई पड़ेगा देह अलग है, चेतन अलग है, बस। इसलिए रामायण का बड़ा मार्मिक वाक्य है। रामायण के अखंड पाठ करने वाले पाठ करते चले जा रहे हैं लेकिन बुद्धि योगी न होने के कारण समझ नहीं पाते हैं। वो क्या है? उघर ही विमल विलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के। मिटहि शब्द है रात्रि, अज्ञान रूपी रात्रि में, संसार रूपी निशा में जो ये भवरोग लग गया है, दुख लग गए हैं, उसमें लिखा है मिट जाते हैं। कहीं जाने से नहीं, कहीं आने से नहीं, छोड़ने से नहीं, पकड़ने से नहीं। उघर ही विमल विलोचन, हृदय के नेत्र जिनके खुल जाते हैं, या दूसरे शब्दों में ज्ञान दृष्टि जिनकी खुल जाती है, ज्ञान दृष्टि से देख लेते हैं, देखते ही दुख मिट जाते हैं, देखते ही बंधन मिट जाते हैं। कुछ जाना नहीं, कहीं जाना नहीं पड़ा, कुछ छोड़ना नहीं पड़ा। अरे जब पकड़े ही नहीं हो तो छोड़ो के क्या?
संतों का निंदक विरोधी, वो है साधु संतों का निंदक विरोधी, है जिसमें उन्नति बुद्धि पशुवत अबोधी, पशुवत अबोधी, सदा लोभ से ग्रस्त अत्यंत क्रोधी, अत्यंत क्रोधी, वो साथी बनाने के काबिल नहीं। जो हो आलसी, व्यसनी विलासी, जहाँ इंद्रियों की, जहाँ इंद्रियों की बनी बुद्धिदासी, भले घूम आया हूँ मथुरा काशी, भले घूम आया मथुरा काशी, वो घर में बुलाने निरर्थक बिताने धनीकों के भी जो, धनीकों के भी जो नहीं दान देता, धनीकों के भी जो नहीं दान देता, जो निर्गुजनों, जो निर्गुजनों को नहीं मान देता, जो सेवा भजन में नहीं ध्यान देता, जो सेवा भजन में नहीं ध्यान देता, वो सम्मान पाने बड़े भाग से ऐसा अवसर मिला है। जिसे देख हम, जिसे देख हम धर्म को भूल जाए, जिसे पाके हम, जिसे पाके अभिमान में भूल जाए, जिधर चल के हम प्रभु प्रतिकूल जाए, जिधर चल के हम प्रभु के प्रतिकूल जाए, पथिक उधर जाने पथिक उधर जाने ये चर्चा भुलाने बड़े भाग से ऐसा जीवन मिला है, निरर्थक बिताने धर्म प्रेमी सज्जनों, वैसे तो गुरुजन कहते हैं निष्फल है मतिमंद को यूं उपदेश पवित्र, जो अंधे के सामने महामनोहर चित्र। कितना सुंदर चित्र हो, लेकिन अंधे के सामने उस चित्र की तारीफ की जाए बिल्कुल व्यर्थ है। कैसे ही बुद्धि अगर साथ नहीं दे रही है तो भगवान भी आ जाए और इस मेले में खड़े होकर के अगर उपदेश देना चाहे तो उनकी एक विषय नहीं, भगवान भी आ जाए। और यहाँ सबके लिए सब कुछ, सबके लिए सब कुछ, साधक के लिए, लोभी के लिए, मोही के लिए, अभिमानी के लिए, कामी के लिए ये संसार। बड़ा सुंदर वाक्य है, हर इच्छा पूरी करें, जो जो करते लोग, भोग इच्छुक को भोग दे, योग इच्छुक को योग।
जो तुम चाहोगे तुम्हारा संकल्प पूरा होगा। डाका डालने वाला भी, उसका भी संकल्प पूरा होता है, चोरी करने वाले का भी संकल्प पूरा होता है। अगर आप सत्संग चाहते हैं तो इतनी भीड़ के बीच में आपका वो भी संकल्प पूरा हो रहा है। अगर आप ये न चाहते होते तो यहाँ के न बैठे होते, आप मेला में घूमते होते, तीतर बटैर की लड़ाई देखते होते, लेकिन यहाँ सब कुछ। संकल्प करो, हमारे वेद का मंत्र है तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। पवित्र संकल्प करो, तुम पवित्र हो जाओगे। सत संकल्प करो, सत्य से संबंधित होकर के तुम सत्यमय हो जाओगे। अशुभ संकल्प करोगे, अशुभ संकल्प करोगे, अशुभ अशुभ हो गए हो और बने ही रहोगे। तुम्हारा संकल्प ही वहाँ ले जाता है जहाँ से उसकी पूर्ति होती है। सावधान रहना, बहुत कम विचारवान है जो संकल्प के समय सावधान रहते हैं कि ये संकल्प की पूर्ति हमारी किसके द्वारा होगी, ये विचार प्राय नहीं। अंधे के पीछे अंधे भाग रहे हैं। भेड़ों की तरह, जैसे भेड़ के पीछे भेड़ चलती, वो जहाँ गिरेगी तहाँ सब गिरेगा। आज संसार के इसी कटे भेड़िया भगवान कोई नहीं रोक सकता मुझे। आप बड़ी भीड़ को पार करके आप यहाँ आके बैठे हैं। मैं नहीं कहता हूँ वहाँ न जाना चाहिए, जाने वाले रुकेंगे नहीं, लेकिन आप यहाँ आ गए, कुछ मिनटों में आपके जीवन की बात सुने। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको जीवन प्रिय न। जीवन शब्द कह रहा हूँ, शरीर प्रिय तो पशुओं को भी, पक्षियों को भी, चींटी को भी, हाथी को। शरीर का मोह इसे नहीं है, लेकिन जीवन का अर्थ तो कोई विद्वान नहीं जानते। जीवन उसे कहते हैं जहाँ मृत्यु पहुँचती नहीं है। बड़ी विचित्र बात आप सुन रहे। भले ही रामायण पढ़ता हो, भले ही गीता पढ़ता हो, मंदिरों में जाता हो, जीवन का ज्ञान जिसे हो जाएगा उसे मृत्यु का भय छूट जाएगा। आपसे संकेत है, अभी हमारे व्यास जी बड़ी सुंदर बातें आपको समझा रहे थे। फुसलाना बालकों के लिए, बालकों को बहुत सरल, रिझाना भोगियों को बहुत सरल, समझाना विद्वानों को भी बहुत कठिन, बहुत कठिन। आज समझने की स्थिति में लाख लाख प्राणियों के बीच में बहुत सरल। तुम बगैर लाखों की भीड़, 50 लाख, 60,000, 70 लाख, 80 लाख आदमी, बड़े बड़े पंडाल बने हुए थे, बड़े बड़े धुरंधर विद्वान महारथी उपदेश चल रहे थे। किसी की ताकत नहीं थी कि कुंभ में जाने वाले लोभियों को कोई उदार मोड़ दे, लोभ से मोड़ दे, उदार बनेंगे, उदारता दिखाई पड़ेगी। कुंभ में लोग दान करके दिखाई पड़ेंगे, इसकी कमी नहीं है, लेकिन वो दाने ही लोग हैं। पहले ही लालच हो जाता है, इतना देंगे तो बहुत ही है। निहाई की चोरी करी, निहाई की चोरी करी, सूजी की है दान। आज ये दशा है दानियों की। निहाई की चोरी करी, सूजी दी है दान, और उचक उचक देखत फिरे कितनी दूर दीवान। नहीं तो बड़े बड़े मेलों में, कुंभ में जाने वाले इसी तरह के दानी। किसी को कुंभ में मुक्ति वाली मिलने वाली नहीं है। हमने भरी सभाओं में कहा, यहाँ कौन व्यक्ति ऐसा आया है जो मोह छोड़ के आया, कौन व्यक्ति ऐसा आया है जो मुक्ति भक्ति चाहने आया, उत्तर नहीं है। हजारों आदमी सुन रहे। आप लोग भी कभी तीर्थों में गए होंगे, ऐसा कोई यहाँ तीर्थों में जाना, हरिद्वार, मथुरा, काशी, अयोध्या में जाने वाला यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुक्ति के लिए गया हो? जो हाथ डाल उसको पहचाने, मुक्ति के लिए गया हो, भक्ति के लिए गया हो। कोई कोई कहेंगे हम शांति के लिए गए थे, वो भी मुश्किल, फिर धन कर पाओगे कि हम शांति के लिए गए। लालच बस गए थे, कुछ मिलेगा, फल मिलेगा, बड़ा फल मिलेगा, दर्शन का फल, परिक्रमा का फल, स्नान का फल। अगर ये विद्वान ब्राह्मण पंडित तुम्हें फल न दिखाएं तो घर से निकलना मुश्किल। फल के लालच बस दुनिया दौड़ रही है, धर्म के नाम पर भी। अगर धर्म क्रिया कुछ होती है तो फल के लालच। अगर आप भगवान की बात सुन लेना, आपको कभी जरूरत पड़े। भगवान कहते हैं काम क्रोध लोभ तीन नरक के द्वार है। गीता का वाक्य है, भगवान कृष्ण ने कहा काम क्रोध लोभ कहाँ के द्वार है? नरक के द्वार। और ये छोटे द्वार में एक आदमी जा सकता है कि भीड़ है?
संकीर्ण द्वार नहीं, ये पतले द्वार नहीं, बड़े बड़े फाटक है जहाँ मोटरें भी अब जाने लगते हैं, बड़ी बड़ी थोड़े प्रेम गली है कि साकरी, वहाँ तो कबीर साहब कहते बड़ी सकरी गली है, अकेला आदमी जा सकता है, लेकिन नरक के द्वार में सकरा होता तो काम ही नहीं चलता। बड़े चौड़े फाटक बनाए गए, काम इस पर हम विचार करें कि हमारे भीतर जहाँ तक संसार की कामना है, जब करें तो, कीर्तन करें तो, पाठ करें तो, महात्माओं के दर्शन करें तो, तीर्थ जाए तो, लोभ ले जाता है, भक्ति मुक्ति शांति के लिए कोई नहीं जाता। आप सावधान हो जाएं, कभी संसार से उमड़े, परिवार से घबरा जाएं और तीर्थ जाएं तो एक प्रश्न लेके जाएं, मुक्ति कैसे मिले, भक्ति कैसे मिले। भक्ति मुक्ति और शांति इतनी सहज है, थोड़ा ध्यान देना। कठिन आपको भक्ति मुक्ति शांति कठिन लगती है, सहज बहुत, अगर हम बताएं कहेंगे बहुत कठिन। और काम क्रोध लोभ मोह इनकी पूर्ति कठिन है कि सरल, अभ्यास ही हो गया, बहुत सरल लगता है, कितना उल्टा मत। कभी जरूरत पड़े और पड़ेगी, क्योंकि आप जहाँ है वहाँ रह न पाएंगे और जो आपके पास है उसे रख न पाएंगे। है किसी की ताकत रह पाओ रख पाओ, चाहे जितना बल हो, चाहे जितना अधिकार हो, चाहे जितनी ऊंची डिग्री हो, चाहे जितना ऊंचा पद हो, जो आपको मिला है वो आप रख न पाओगे और जहाँ हो वहाँ रह न पाओगे। इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। अब आपकी तैयारी क्या है? सदा बना रहे और हम भी सदा बने रहे, यही नियत है। रामायण पढ़ने वाले, पाठ करने वाले, गीता पढ़ने वाले, नाम जप करने वाले, भगवान को मानने वाले, तीर्थों में जाने वाले, जरा होश में आकर के सोचे तुम चाहते क्या? एक बात का उत्तर सब लोग दे दो कि तुम भगवान को चाहते हो कि भगवान से चाहते हो। है कोई तो भगवान को चाहता हो? कम से कम बूढ़ा आदमी तो कहीं दे, जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, धक्के लग रहे हैं, नाती पोते फटकार रहे हैं, वो तो कहीं देगी कम से कम भगवान को चाहते हैं कोई ऐसा? बहुत मुश्किल है। डर रहे होगी, हाथ उठा दे कहीं खरीयत न हो जाए। भगवान को चाहने वाला लाखों में कोई एक निकलना मुश्किल है। भगवान से चाहने वाले करोड़ों लोग, तो भगवान से चाहता है वो भगवान का भक्त, भगवान को चाहता है उसको संसार रोक नहीं सकता। पदार्थ को चाहने वाला परमात्मा को पा ही नहीं सकता। परमात्मा को चाहने वाला पदार्थों का मोही, व्यक्तियों का लोभी, व्यक्तियों का मोही, पदार्थों का लोभी, पद का अभिमानी रह ही नहीं सकता। कौन? ये भगवान को चाहता है।